साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और जितने भी ग्रुप डी के विद्यार्थी हैं, यानी जिनका भी वो एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, सभी में वेटिंग को समाप्त कर दिया गया है। उस पर भी चर्चा करेंगे और आप लोग का जो एज रिलैक्सेशन को लेकर है उस पर भी नवीन सर से चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर पर। धन्यवाद आपका। सर, लगातार विद्यार्थी का कमेंट आ रहा है कि जो पहले, अब इससे पहले जो ग्रुप डी हुआ था उसमें वेटिंग लिस्ट था और उस वेटिंग लिस्ट को बहुत सारा बोर्ड ने अभी ज्वाइन कराया है, बहुत सारा बोर्ड ज्वाइन करा रहे हैं। तो इस बार नहीं है तो कितना प्रभाव डालेगा सर? इससे परे थोड़ा सा हम बोलना चाहते हैं कि जैसे अभी ग्रुप डी का रिजल्ट जो है, रिजल्ट भी आया, प्लस उसका स्कोर भी, रॉ स्कोर से कितना स्कोर नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ा है, कल ही उसका डिटेल जारी किया गया है। तो इसमें जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस हुआ है, पिछले बार जो एनटीपीसी पीटी का रिजल्ट आया था उस समय जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस था तो बच्चों को लगा कि उससे बहुत ज़्यादा भिन्न रहेगी और हम लोग को बहुत दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी जो रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन रिजल्ट मार्क्स जारी किया गया है, इसमें अब हुआ क्या है, बहुत स्टूडेंट का 3-4 मार्क्स तक कम हो गया है, बहुत स्टूडेंट का 15-17 मार्क्स तक बढ़ा है। तो आप देखेंगे कि इसको लेकर के कहीं ना कहीं फिर से एक स्टूडेंट के मन में कसक रह गया है कि मेरे ही सीटिंग में एक स्टूडेंट का 5-7 मार्क्स बढ़ गया, हमारा एक भी मार्क्स नहीं बढ़ा, नहीं तो 2 मार्क्स घट गया। तो कहीं ना कहीं आत्मसंतुष्टि यहाँ पर नहीं हो रही है। दूसरा, आप देखेंगे कि अलग अलग रेलवे भर्ती बोर्ड होने का क्या कारण होता है? कुछ वजह होता है? नहीं, उसमें जो इनका जो प्रोसेस है नॉर्मलाइजेशन करने का या परसेंटाइल निकालने का, ये उस प्रोसेस का खेला है। सर, ओपन नहीं है। हाँ, ये प्रोसेस का खेला है। पता नहीं वो कौन रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं, हमको आज तक बहुत बेहतर तरीके से समझ में ये चीज नहीं आ पाया है। तो हम ये चीज कहना चाह रहे हैं कि अभी आप देखेंगे कि चूंकि अलग अलग रेलवे भर्ती बोर्ड है, अलग अलग रेलवे भर्ती सेल है, नंबर ऑफ वैकेंसी सब जगह से अलग अलग आती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या अलग अलग होती है। तो अभी जाकर के ऐसा हो गया है कि किसी बोर्ड में अगर यूआर कैंडिडेट की हम बात करें 71 कट ऑफ चला गया है और किसी बोर्ड में 57 पर कट ऑफ गया है यूआर कैंडिडेट का, सेम सिटिंग सेम सारा कुछ। तो इतना बड़ा जो दायरा है, यहाँ तो 1 मार्क्स का अंतर होता है तो हजारों बच्चों में उथल पुथल हो जाता है। तो 10 नंबर 12 नंबर तो बहुत मायने रखता है। अब ये बात ऐसे समझिए कि कोई स्टूडेंट कोलकाता बोर्ड भरा जी या दिल्ली बोर्ड भरा चंडीगढ़ के अंतर्गत, वहाँ 71 कट ऑफ गया, और कोई स्टूडेंट सिकंदराबाद भरा या गुवाहाटी भरा 57 पर ही सेम कैटेगरी का कट ऑफ गया। तो जो स्टूडेंट गुवाहाटी जाते जाते चंडीगढ़ चला गया, उन पर क्या बीतता होगा, और जो स्टूडेंट चंडीगढ़ जाते जाते गुवाहाटी चला गया, कितना परिवर्तन हो गया। तो ये प्रोसेस पर भी अब सोचने की जरूरत है आगे चल करके कि कुछ न कुछ गवर्नमेंट पोस्ट ऑफ प्रीफरेंस बोर्ड का प्रीफरेंस अब ले और उस प्रीफरेंस के अनुसार एक जैसा मार्किंग करने का प्रयास करे, वैसा कुछ करने की अब जरूरत है। नहीं तो स्टूडेंट के साथ ये हमेशा परेशानी फील होते रहेगा। दूसरा बात हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि सबसे पहले तो जिन स्टूडेंट का इसमें रिजल्ट हुआ है, जिनका फिजिकल होना है, वो उनको मेरे तरफ से, मेरे संस्थान प्लेटफॉर्म की तरफ से ढेर सारा बधाई हो। वो चूंकि फाइनल स्टेज का एग्जाम है, आपको अच्छे से फिजिकल के लिए लग जाना चाहिए, और अगर समय कम बचा है, अभी तक आप नहीं स्टार्ट किए थे, कोई अच्छे फिजिकल ट्रेनर को पकड़ करके आप फिजिकल एक्टिविटी अपना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि समय कम है, 10 जनवरी से फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, मुश्किल से 12-13 दिन का समय है, 14 दिन का समय है। इतने कम समय में कैसे बच्चे अच्छे से फिजिकल की तैयारी कर पाएंगे? तो एक ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न इसमें ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट हमसे लगातार इस बात को पूछते हैं या कमेंट करते हैं कि सर हमारा कट ऑफ से इतना मार्क्स ज़्यादा है, हमको फिजिकल में शामिल होना चाहिए कि नहीं। वैसे स्टूडेंट के लिए हम खास करके कहना चाहेंगे कि अभी आपको पूरी तरीके से फोकस अपना फिजिकल की तैयारी में करना चाहिए। अभी ये बात नहीं सोचना है कि हमारा फाइनल कट ऑफ बनेगा कि नहीं बनेगा, पूरी तरीके से। क्योंकि एक उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हैं कि एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी में किसी जब बच्चे टाइपिंग में पास किए तो टाइपिंग वाले पोस्ट में किसी बोर्ड में 10-12 नंबर कट ऑफ से ज्यादा था तब भी नहीं हुआ, और किसी बोर्ड ज्यादा था तब भी नहीं हुआ, और किसी बोर्ड में मात्र 2 नंबर ज्यादा था तब भी उसका हो गया। बोर्ड तो यहाँ पर 50% लक, 50% मेहनत, ये दोनों का कम्बो है।
इसलिए अभी इस पर ना सोच करके आप उस बात पर फोकस करें। तीसरा हम ये चीज कहना चाहेंगे कि 1,15,00,000 बच्चे फॉर्म भरे थे। 1,15,00,000 में से 55 से 60 लाख बच्चे लगभग एग्जाम में अपीयर हुए, मात्र 3 लाख बच्चों का रिजल्ट हुआ है। तो बाकी का जो 50-52 लाख लड़का जिसका रिजल्ट नहीं हुआ है, उनको, उस बच्चों को हम कहना चाहते हैं कि हतोत्साहित होने से काम नहीं चलना है और अपनी कहीं ना कहीं नाकामी रही, अपना कहीं ना कहीं कमी आपका रहा जिसके वजह से रिजल्ट नहीं हुआ, पॉजिटिव वे में सोचना है। तो उस पर आत्ममंथन की जरूरत पड़ेगी आपको, या आत्ममंथन करने की जरूरत है कि आखिर मेरा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ। तो जो बच्चे डिजर्व करते हैं उनका रिजल्ट हुआ, तो मेरा ये कहना है कि इसी बच्चों में से बहुत बच्चे ITI किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, BTech किए हैं और आगे चूंकि 2024 में इलेक्शन होना है तो 3,12,000 के करीब रेलवे में वैकेंसी खाली है। 3,12,000 और अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी रेलवे में आने वाली है। तो हम मानते हैं कि 2023 के मिड के बाद ही ज्यादा संभावना है कि वैकेंसी आएगी, लेकिन अच्छा एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकता है। तो जो 2 साल 3 साल 4 साल आपने मेहनत किया है, तो यहाँ से लौटना नहीं है, बल्कि एक बार फिर से आपको जोर लगाना चाहिए, जिससे कि अगर आपको 50 मार्क्स आ रहा है तो 70 प्लस हम कैसे करेंगे, क्योंकि अगर ALP टेक्नीशियन का वैकेंसी भरना है तो आपको 70 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा। 45 आ रहा है तो 25 मार्क्स बढ़ाना है, 50 आ रहा है तो 20 मार्क्स बढ़ाना है और 60 आ रहा है तो 10 मार्क्स बढ़ाना है। तो अभी से लगभग साल भर का टाइम आपके पास है, 10 से 12 महीना का समय, और अभी से ये सब चीज संभव है। इसलिए अपनी कमियों को पहचान करके पूरा एफर्ट लगाकर, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कितना ज्यादा भीड़ भरा हुआ है, तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। उसी तरीके से स्टेट में भी इलेक्शन होना है। अभी आप देखेंगे बिहार SSC +2 लेवल का भी वैकेंसी ठीक ठाक संख्या में आने वाली है। इसके अलावा बिहार दरोगा का देख ही लिए हैं, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, 75,000 वैकेंसी दी जाएगी। अचानक पूरा नहीं दी जाएगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ही दी जाएगी, लेकिन फरवरी से लेकर मार्च तक में निश्चित रूप से वैकेंसी आएगी। तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करना चाहिए, बल्कि जो भी कमियां रही है कोई एक्सक्यूज उसमें नहीं निकालते हुए आपको उस पर अमल करके आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। सर एक प्रश्न और है, जैसे पिछला बार या इससे पहले भी ग्रुप डी में जो बच्चे हैं अभी, और जिन बहुत सारे लोग का NTPC में भी रिजल्ट है और ग्रुप डी में भी रिजल्ट है, वो NTPC ज्वाइन भी कर लिए, बहुत सारे लोग ज्वाइन भी करेंगे, अभी नहीं किए हैं, लेकिन अब वह तो सीट खाली रह जाएगा और वेटिंग नहीं है, तो वह कैसे फुलफिल होगा? बहुत सारा सीट खाली रह जाएगा। हाँ, अब आपके इस मूल प्रश्न पर जो कि शुरुआत आप इसी से की थी, इस पर हम आते हैं कि जैसे जनरली देखा गया है ग्रुप डी में, पिछला इतिहास अगर ग्रुप डी के जाते हैं तो 30 से 40% बच्चे मिनिमम जॉब छोड़ते हैं ग्रुप डी, मिनिमम 30 से 40%, तुरंत नहीं बल्कि 6 महीने से साल भर के अंदर। इसमें रेलवे के द्वारा एक बात कहा गया है कि अगर सीट वैकेंट रहेगी इनिशियली तो उसको हम नीचे वाले बच्चे को बुला के हम भर देंगे। आप शुरुआत में तो भर दीजिएगा, इस बात को हम माने, लेकिन जो 6 महीने से साल भर के बाद जो बच्चे खाली करेंगे उसका क्या? 50% वेटिंग इससे पहले आप देते थे, अगर 50% वेटिंग आप देते तो 6 महीने साल भर के बाद भी जो बच्चे खाली करते तो कहीं ना कहीं उस बच्चे का उद्धार होता। जनरली रेलवे में क्या होता है कि एक तो 2019 के बाद अभी प्रोसेस चल रहा है, 3 साल से ऊपर हो चुकी है, इस बीच में कई सारे ऐसे एग्जाम हुए, SSC हो, रेलवे NTPC ही देख लीजिए, और स्टेट लेवल का एग्जाम, कई सारे ऐसे एग्जाम हुए जिसका कि अब जाकर के फाइनल रिजल्ट आ रहा है। तो जिन बच्चों का जो ग्रुप सी में रिजल्ट होगा वो ग्रुप डी का बाद में छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, ग्रुप डी क्यों कंटिन्यू रखेंगे? तो ऐसे बच्चों की संख्या मिनिमम 10 से लेकर 20% है। बाकी ऐसे 10% बच्चे हैं कि जो कि जॉब में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, इसका जॉब का जो नेचर है, तो बाद में वो बच्चे 3 महीना के बाद, 6 महीना के बाद कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं वो खुद को एडजस्ट कर पाते हैं तो बाद में छोड़ते हैं। तो 10 से 15% ऐसे बच्चों की संख्या है। और भी तरह से आप एक उदाहरण के तौर पे एक इंटरव्यू हम अपने चैनल पे आज से कल तक में डालेंगे। एक बच्चा आया हुआ था भुवनेश्वर बोर्ड के थ्रू 2018 वाले वैकेंसी में, उसका विशाखापत्तनम में पोस्टेड है। वो बताया कि सर हम अपने ग्रुप में 22 बच्चे ज्वाइन किए हुए थे, 22 बच्चे में 4 से 5 बच्चा तो 3 महीने के अंदर में छोड़ दिया। 4 से 5। उसके बाद
लगभग 3 बच्चे का बिहार एसएससी उस समय ग्रेजुएट लेवल का बाद में जाके फाइनल हुआ, तो उसमें उसके लिए छोड़ दिया, फिर एसएससी जीडी के लिए छोड़ दिया, एसएससी सीजीएल में रिजल्ट हुआ, कुल मिलाकर के 22 में से 14 बच्चे छोड़ दिए। 14। और दूसरा उदाहरण आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अभी 12वां लिस्ट निकाला है, वेटिंग लिस्ट 2018 वाला का, रेलवे ग्रुप डी का। तो भाई 12 लिस्ट का जरूरत आपको कैसे पड़ गया? कितने बच्चे छोड़े? जो आप एक बोर्ड 12वां लिस्ट जारी कर रहा है, तो लगभग 60% से ऊपर बच्चे छोड़ दिए जॉब को, ग्रुप डी का। तो आखिर 30 से 40% हम मिनिमम को ही लेकर चलते हैं। 40% का मतलब हुआ कि 1 लाख वैकेंसी है तो 40,000 सीट वैकेंट हुआ। आखिर चूंकि आंकड़ा प्रबंधन में ये माहिर है ये गवर्नमेंट जी, तो कहीं ना कहीं ये जो खाली होगी वैकेंसी, इसको अगले वैकेंसी में ऐड करके वो तो आंकड़ा दिखा देगी कि अगर 1 लाख देना है तो 1,40,000 वैकेंसी हम दिए, तो कहीं ना कहीं 40,000 परिवार के घर का चिराग रोशन होता। तो कहीं ना कहीं उसको ये जो 40,000 परिवार खुद को ठगा हुआ महसूस करेगा कि नहीं, उसका जॉब होता आज नहीं हो पा रहा है वेटिंग नहीं देने के कारण। तो ये नाइंसाफी इन बच्चों के साथ क्यों? सर एक प्रश्न और है, ये 19 की वैकेंसी है और अभी 23 अब शुरू हो जाएगा, 22 समाप्ति की ओर है। ये बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोविड को लेकर या 1 साल से उनका एज समाप्त हो गया है, तो और सभी जगह जैसे रेलवे को छोड़कर यदि एसएससी में देखा जाए तो उसमें एज में छूट दिया गया, रेलवे को देना चाहिए या नहीं? जो भी वैकेंसी जैसे रेगुलर नहीं थी, एसएससी सीजीएल में छूटने दिया गया क्योंकि उसकी लगातार वैकेंसी आ रही है। एसएससी जीडी का कोविड के कारण गैप हुआ तो वहां पर एसएससी जीडी में 3 साल का एज का रिलैक्सेशन, बच्चों को एज बढ़ाया गया, 23 साल से 26 साल तक उनका किया गया है। तो हमारा ये कहना है कि अभी 4 साल से ऊपर आपकी वैकेंसी को हो चुकी है, अभी आप बीच में वैकेंसी नहीं दिए हैं, कोविड भी एक बहुत बड़ा वजह है, तो आप 3 साल का अभी से क्लियर कर दें, रेलवे अभी से क्लियर कर दे कि जिन भी बच्चों का इस बीच में एज समाप्त होगा 3 साल हम एज बढ़ाएंगे तैयारी में ड्यू टू कोविड। तो कितना बड़ा होप उन बच्चों को पैदा होगा जो कि अभी इस बीच में जिनका एज समाप्त हुआ है, 4 साल लगातार तैयारी किए, एज उनका समाप्त हो गया, तो उन बच्चों को कितना बड़ा ग्रेस मिलेगा। तो ऐसा पहले अभी क्लियर कर देना चाहिए रेलवे को, ये नहीं कि वैकेंसी आएगा उस समय क्लियर करेगी तो बच्चे के पास समय ही नहीं बचेगा, तो अभी से उसको क्लियर करनी चाहिए। और इन बच्चों का अधिकार है कि चूंकि आप एक पहले कर चुके हैं, एक बेस भी बनता है, इस एज 3 साल का रिलैक्सेशन देना ही चाहिए। सर समय देने के लिए बहुत बहुत